हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। इस वीडियो में आज जानेंगे कि नीट यूजी और पीजी की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें एनएमसी बिल एक फैक्टर है और एक मेजर फैक्टर है। तो एनएमसी बिल इस बार इम्प्लीमेंट होगी, इसका क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जिसमें कि 50% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी वो गवर्नमेंट फीस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक तरह से गवर्नमेंट सीट हो जाएगी। तो क्या ये 2022 इस बार के काउंसलिंग से लागू होगा? अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन है, वो आपका एप्लीकेशन है, उस पर कुछ फ्री मटेरियल्स रहते हैं और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं टाइम टू टाइम वो मिलते रहते हैं। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहाँ पे आपको 20% का भी डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं या ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं। ठीक है। एनएमसी पे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक कैंडिडेट हैं डॉक्टर मीत, उन्होंने पूछा था, कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे एनएमसी को, जिसका रिप्लाई एनएमसी ने 18 जुलाई को दिया था। और उस रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा पॉइंट नंबर 5, काउंसलिंग फॉर नीट पीजी इज अबाउट टू स्टार्ट, प्लीज़ प्रोवाइड द स्टेटस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन पीजी कोर्स। उसके ऊपर क्वेश्चन है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्स कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटी कवर्स अंडर दिस ऑल ईजी एंड पीजी कोर्सेज। तो उन्होंने ये दिया है कि इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट फी रेगुलेशन गाइडलाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर 22-23। और ये जो है नीट 2022 ब्रैकेट में दिया है। तो ये यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के लिए है कि वो इस बार से इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा एनएमसी का कहना है। इंटरनल लेवल पे कॉलेज और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन भी चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये जो बिल है 50% सीट्स इम्प्लीमेंट होना कितना प्रैक्टिकल है और कितना टाइम लगेगा, क्या पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो आप जानते हैं कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो उनके जो फाउंडर रहते हैं वो उन यूनिवर्सिटीज़ को क्यों खोलते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन जो कानूनन है, रूल्स हैं कि आपको कोई इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट रन करनी है, हॉस्पिटल रन करनी है तो नो प्रॉफिट नो लॉस के फंडामेंटल रूल्स पे होना चाहिए। और हर एक साल ट्यूशन फ़ी कहीं न कहीं बढ़ते रहती है, कॉलेजेस की बढ़ते रहती है और इस बेसिस पे वो बढ़ाया जाता है कि वो बताते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो लॉस में चल रहा है, वो बैलेंस शीट के अनुसार, और इसको अगर कंटिन्यू करना है तो फ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जहाँ एक साइड फ़ी बढ़ाने का डिमांड होता है, जैसे आंध्र प्रदेश में फ़ी बढ़ाने का डिमांड है, कर्नाटका में फ़ी बढ़ाने का डिमांड है, महाराष्ट्र स्टेट में फ़ी बढ़ाने का डिमांड है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हर एक साल फ़ी बढ़ते रहती है। और दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट उन इंस्टीट्यूट्स को बोलती है कि आप 50% सीट्स को फ्री कर दें, गवर्नमेंट सीट पे करने का मतलब एक तरह से फ्री हो गया, तो उनका जो इंटेंशन है to earn money by running a institution, medical institution, and बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट लिया जाता है एडमिशन के लिए, ट्यूशन फ़ी के लिए। और क्या वो इंस्टीट्यूशन 50% सीट को फ्री कर देंगे? अगर करेंगे तो रिमेनिंग जो 50% सीट्स बचेगी उनका फ़ी डबल करने का डिमांड करेंगे। अगर डबल कर भी दिया जाएगा तो क्या कैंडिडेट्स उन बढ़े हुए फ़ी पे एडमिशन ले पाएंगे? तो एक तरफ से जो गवर्नमेंट का ये रूल्स हैं, बिल है, वो थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट वन वे। और कॉलेज कभी बाउंड नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाई गई फ़ी को एक्सेप्ट करने के लिए, उनका अपना जस्टिफिकेशन होगा, उनके अपने कैलकुलेशंस होंगे जो रखेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हाई कोर्ट लेवल पे जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाएंगे, वहाँ पे एक डिफरेंट मैटर होगा जहाँ पे काउंसलिंग लंबा खींचता हुआ दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब काउंसलिंग ज़्यादा डिले हो
तो इस पर डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि फॉर दिस सेशन लेट्स कंटिन्यू ऑन द प्रीवियस फी स्ट्रक्चर एंड द सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेट्स पोस्टपोन दिस बिल फॉर नेक्स्ट ईयर, और उनकी कानूनी कार्रवाई जो चलती रहेगी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भी ये बहुत ही मुश्किल लगता है कि 50% सीट को फ्री करेंगे, क्योंकि इससे उनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अगर बीच में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करके इस बिल को इम्प्लीमेंट करा देती है तो एक अलग मैटर रहेगा, क्योंकि उसको काटने वाला कोई नहीं है। तो एक लेंदी प्रोसेस है, बार बार आरटीआई किए जाते हैं और सेम रिस्पॉन्स आता है कि वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस फी गाइडलाइंस फ्रॉम 2022, क्योंकि उनके पास यही अपडेट है, पब्लिकली उनके पास यही अपडेट है, इसलिए देते हैं। लेकिन किसी चीज़ को करना, कहना और करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किस हद तक इसको कर पाएंगे, किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये समय से पता चलेगा। जो भी कैंडिडेट जिनका स्कोर 575 और 600 के आसपास है, उनको लगता होगा कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो हमें गवर्नमेंट सीट बिल्कुल मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऑन अदर साइड जो कैंडिडेट्स मीडियोकर रैंक लाते हैं और स्कोर लाते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको बड़े ही ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी। तो किसी के लिए फ़ायदा है तो किसी के लिए नुकसान है। लेकिन आप ये सोच के नहीं चलें कि ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो मुझे सीट मिल जाएगा। अभी करंट सिनारियो को देख के चलें, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये उतनी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, इसलिए डिले हो रही है। इसलिए पब्लिक डोमेन पे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर बहुत कुछ शेयर कर दिया जाएगा और उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँ तो इट विल हिट देम बैक। तो सारी कम्युनिकेशन इंटरनल हो रही है। कॉलेजेस से पूछा जा रहा है कि आपको कितना फ़ी बढ़ाना होगा, क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट बॉडी, तभी इंस्टीट्यूट रन कर पाता है। अगर वन साइडेड कोई डिसीजन लेगा तो जाकर के इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगी, फिर उनके फाउंडर भी हाथ खड़े कर देंगे। तो एनएमसी बिल का यही अपडेट है कि प्रैक्टिकली अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। कुछ स्टेट लेवल पे हो सकते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट मान जाएं या सरकार का दबाव रहे, बाकी स्टेट लेवल पे हो सकता है कि कोर्ट में मैटर चले जाए, जिसकी वजह से डिले हो काउंसलिंग, और काउंसलिंग को जिस तरह से पिछले बार के ट्यूशन फी स्ट्रक्चर पे आगे बढ़ा दिया जाए और वो मैटर कोर्ट में रहेगी, जो कई सालों तक खींच सकती है। ओके, तो मेरा ही इस एनएमसी बिल के ऊपर विश्लेषण है, और बहुत लंबे समय से कई वीडियो मैं पोस्ट किया हूँ। जो नीट मेंटर चैनल है उस पे पीजी से रिलेटेड वीडियो जाते हैं, उस पे बहुत सारे इस पे रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया हूँ, और इस चैनल पे भी मेंटर प्लस पे भी आपको सारे यूजी से रिलेटेड वीडियो जाते रहेंगे। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे एनएमसी बिल का, जो दोनों को इम्पैक्ट करेगा, किसी के लिए बेनिफिशियल है तो किसी के लिए लॉस है। तो इन सब जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। मैं स्टेट वाइज कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर और जो अलग डिटेल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, लास्ट ईयर भी वीडियो पोस्ट किया था, आप चाहें तो उसको जा करके वहाँ से देख सकते हैं। इस ईयर का अपडेटेड रिजल्ट्स मैं धीरे धीरे पोस्ट करूँगा, तो अगर वो सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।